क्या आप एक ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपनी टांगे खिला लेता है? या फिर क्या आपने एक ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद ही उनका खाना बनने को तैयार हो जाता है? साथ ही क्या आप एक ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जो अपने इलाके और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए खुद को किसी बॉम्ब की तरह उड़ा लेता है? अगर आप इन अनोखे जीव जंतु के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको ऐसे ही अनोखे जीवों से मिलवाने वाले हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है और कभी सैक्रिफाइस तो कभी डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर खुद को ही नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं। नंबर 10, लीफ फुटेड बग्स। बग्स की ये स्पीशीज अपने पैरों को तोड़ने के लिए मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई शिकारी जीव इन बग्स पर हमला करता है तो ये अपनी लंबी टांगों को शिकार के हवाले करके खुद की जान बचा लेते हैं। ऐसे में शिकार के हाथ इन बग्स की मात्र एक टांग भर आती है, वही इन नन्हे जीवों की ये टांग जल्द ही वापस निकल आती है और लीफ फुटेड बग्स एक बार फिर से आम जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। भाई, जान है तो जहान है। दुश्मनों से बचने के साथ साथ ये स्मॉल इंसेक्ट्स मीटिंग करने के लिए भी अपने पैरों से दुश्मन को मारने की कोशिश करते हैं और कई बार लड़ाई के बीच ये जीव अपने पैर गवा बैठते हैं। इसके अलावा 2006 के करीब जब दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इन बग्स का टेस्ट किया तो पता चला कि इन बग्स की दुनिया भर में पाई जाने वाली अलग अलग स्पीशीज की टोटल पॉपुलेशन का 7.5% से लेकर 20% से भी ज्यादा आबादी ऐसी है जिनके शरीर में ये खास तरह के लेग्स नहीं पाए गए। नंबर 9, क्रेफिश। दुनिया भर में खाई जाने वाली क्रेफिश भी मौका मिलने पर अपने ही शरीर पर हमला करने से नहीं चूकती और इसकी एक झलक 2016 में वायरल हुई एक वीडियो में देखने को मिली। चाइना से आई नंबर 8, मलेशियन वर्कर एंट। चींटियों की ज्यादातर प्रजातियां एक साथ काम करती है और मुसीबत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने के लिए जानी जाती है। कुछ ऐसा ही एंट्स की ये स्पीशीज भी करती है। दरअसल इन चींटियों के शरीर में डंक नहीं होता, इसीलिए शिकारी के करीब आने पर जब इन्हें साथियों से सिग्नल मिलता है तो ये झुंड में इकट्ठा हो जाती है और इसके बाद खुद का बचाव करने के लिए खुद को ब्लास्ट कर लेती है। धमाके से एंट्स के शरीर से एक खास तरह का फ्लूइड निकलता है जिससे शिकार को ना चाहते हुए भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। हालांकि इस तरह एक चींटी को खुद के बचाव के लिए जान से हाथ धोना पड़ता है। नंबर 7, डियर माइस। नॉर्थ अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों में पाई जाने वाली चूहों की ये प्रजाति आम चूहों की तुलना में बहुत ही अलग होती है। ये चूहे अपने जीवन का ज्यादातर समय पेड़ के खोखले हिस्सों में बिताते हैं। इन चूहों की पूंछ कई तरह के रंगों में पाई जाती है। वही चूहों के शरीर पर काफी हद तक डियर जैसे रंग पाए जाते हैं, जिसके चलते इन चूहों का ये नाम पड़ा है। वैसे ही चूहे दिखने में कितने भी सुंदर क्यों ना लगे, पर सच्चाई तो यह है कि इन पर आए दिन सांप और दूसरे शिकारी जीव हमला करते रहते हैं और ऐसे में कई बार ये चूहे खुद की जान बचाने के लिए अपनी पूंछ को त्याग देते हैं। ऐसे में इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन इनके शरीर पर जो दूसरी पूंछ आती है वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर होती है। नंबर 6, टर्माइट tar बेबी। पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर उन पर रहने वाले नन्हे जीवों के बारे में वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में पुष्टि की है कि ये जीव कॉकरोचेस की फैमिली के ही सदस्य है। चींटियां आए दिन इनके घरों पर हमला करने की कोशिश करती है। ऐसे में जब भी अचानक से कोई चींटी इन जीवों की गुफाओं में घुसने की कोशिश करती है तो टर्माइट न केवल चींटियों पर हमला करते हैं बल्कि ये जीव अपने शरीर से एक खास तरह का पदार्थ भी निकालते हैं जिससे उनकी जान तो जाती है, पर इस खास तरह के पदार्थ के चलते चींटी को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है और साथ ही इस लिक्विड की मदद से पूरी सुरंग ब्लॉक हो जाती है और इसी बीच इन जीवों के परिवार के दूसरे सदस्यों को दूसरे रास्तों से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। नंबर 5, द ब्राउन एंटीचिनस। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ये जीव 1 इंच के करीब बढ़ सकते हैं और इनके शरीर पर ब्राउन कलर के फर्स पाए जाते हैं। करीब 3 सालों तक जिंदा रहने वाले ये जीव, खास तौर पर एक मेल ब्राउन एंटीचिनस, अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मेट करता है और इस दौरान एक नर को कई सारी मुश्किलों से गुजरने के कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है। इस वजह से एक टाइम बाद इनका इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसे में एक मेल को कई सारी बीमारियां लगने की वजह से वो अक्सर अपनी जिंदगी के 11 या 12 महीने बिताने के बाद ही मारे जाते हैं और इन जीवों के मारे जाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि द ब्राउन एंटीचिनस ने समय के साथ साथ खुद के डीएनए को अपडेट नहीं किया। बता दे कि एक फीमेल एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है
और बच्चे को जन्म देने के बाद मादा का शरीर इतना ज्यादा कमजोर पड़ जाता है कि फीमेल किसी भी शिकारी का बहुत ही आसानी से शिकार बन सकती है।